और देखिए, पश्चिम एशिया में सेंटकॉम की नई तैयारी है। ईरान पर फिर भीषण हमला संभव है। पश्चिम एशिया में 50,000 यूएस सैनिक तैनात। ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य तैनाती और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। ये देखिए, ये तैनाती ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक बड़े हमले की तैयारी, एक बड़े दबाव की तैयारी। तो वार्ता फेल तो ईरान में विध्वंस होगा, बयान तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया था। पश्चिमी एशिया में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी सेना, तैयारी की गई है। दोहा वार्ता से पहले पश्चिमी एशिया में यूएस की बड़ी तैयारी है और सेंटकॉम ने ईरान के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। और पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती है। किसी भी वक्त ईरान पर पहले से भी बड़े हमले की आशंका है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने सैन्य तैनाती की जानकारी दी। बड़ी बात क्या है, उस पर नजर डालें तो वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए तैनाती की गई है। वार्ता फेल होने पर प्लान बी पर काम होगा, यानी कि एक्शन होगा, यानी कि लड़ाई होगी, जंग फिर से छिड़ेगी। संजय सोयसर, ट्रंप चाहते क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? बातचीत तो करना नहीं चाहते, क्योंकि अभी त्रिपाठी सर ने कहा ना तो ये स्तर है ना ही तरीका है, तो ये बातचीत तो हो नहीं रही है। ये किसी डील या किसी डिप्लोमेसी का ये सब हिस्सा नहीं होता है जो ट्रंप कर रहे हैं। जंग वो करना नहीं चाहते हैं, जंग करके वो देख चुके हैं। आगे तैयारी भले ही कर रहे हों और पीछे हटना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी बेइज्जती होगी कि घर में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल रवि, जो आपने एक सेंटेंस कहा था उसको मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि वार्ता के लिए दबाव बनाने के लिए ये तैयारी की जा रही है सेंट्रल कमांड के द्वारा। 50,000 ट्रुप्स तैयार हैं और अमेरिका बेड़ा और उनके जहाज और आ गए, एम्यूनिशन आ गया। यानी कि आप अगर किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कनपट्टी पर पिस्टल रख के बातचीत करना चाह रहे हैं कि आपने तो हमारी बात माननी है, नहीं मानोगे तो आपकी बर्बादी निश्चित है। इस तरह की फीलिंग जब आप दूसरे देश को देते हैं, ख़ास तौर से देखिए, हर एक देश की अपनी सोचने का तरीका होता है। इस समय में ईरान में जो हार्ड लाइनर हैं वो इस तरह की बातों में नहीं आए हैं। जिस प्रकार से देखा ना, अभी तक नहीं आए तो आगे क्यों आएंगे, ये बात अमेरिका को समझना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे डबल फेस नज़र आता है। जैसे आपने कहा कि ट्रंप एक तरफ कह रहे बातचीत होगी, एक तरफ कह रहे नहीं भी हो सकती है। तो अमेरिका, मेरे ख्याल से ट्रंप का कुछ और है, लेकिन अमेरिका की अपनी, मैं ये मानता हूँ अमेरिका की अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये है कि ईरान को ख़त्म करना है, और यही इजराइल की पॉलिसी। अमेरिका इजराइल के साथ ही चलेगा। अब अमेरिका देखिए, हिस्टोरिकली लंबे युद्ध कर सकता है, करता रहा है। इराक के साथ 8 साल, वियतनाम के साथ 20 साल, अफगानिस्तान के साथ 20 साल, ISIS के साथ 2014 के साल लड़ाई चल रही, यानी कि हर जगह। लेकिन सर, हालत क्या हुई अमेरिका की, ये भी तो बिल्कुल। अब लेकिन ये बात अलग है कि आपने जो नाम लिए, वहां से अमेरिका ने अपने बॉडी बैग्स ही बटोरे हैं या जंग का मैदान छोड़ के भागे हैं वो लोग। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि अल्टीमेटली रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन वो देश भी तो बर्बाद हो गए ना। ये बात जरूर। आज देखिए, आज वो मध्य पूर्व के ज्यादातर देश या तो अमेरिका की बात मान रहे हैं या उनके अंदर की लड़ाई चल रही है। इराक देख लिए, सीरिया देखिए, जो देश बिल्कुल अमेरिका के कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं आए, जहाँ पर जंग हुई, वहाँ पर आज इंटरनल लड़ाई चल रही है। जो अमेरिका की बात मान के अमेरिका ने बेसिस बना दी वहाँ पर और पूरा कंट्रोल किया। यानी आप कह रहे हैं सर, अमेरिका जिसको पकड़ता या छोड़ता उसका बर्बाद होना तय है। बिल्कुल, या तो वो पकड़ लेता है कि भैया तुम मेरी बात मान लो, मेरी बेस मैं बना रहा हूँ, उसके तुम पैसे देते रहना, मेरी जो सेना डिप्लॉय है उसके पैसे आप दोगे, और या फिर उस देश को बिल्कुल ख़त्म कर देते, बर्बाद कर देते। कि चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में मिले या नहीं मिले, आज ईरान के लिए भी लंबे समय की पॉलिसी ये रहेगी कि किस प्रकार से धीरे धीरे साम दाम दंड भेद के द्वारा ईरान को ख़त्म करें। ये बार बार इसीलिए बात होती है, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे। ईरान समझ चुका है इस पॉलिसी को। ईरान जान गया है कि किस प्रकार से लीबिया, सीरिया, इराक में हुआ है, वो नहीं चाहते रिपीट हो। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की कोशिश है कि बीच में के फूट डाले, गद्दी का लालच दे, पैसे का लालच दे और अंदर से बिल्कुल सर, लेकिन तमाम कोशिश की जा चुकी है अमेरिका की तरफ से और वो उसमें सक्सेसफुल होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान ये बहुत अच्छे से जानता है कि लीबिया मॉडल क्या था, सीरिया में क्या हुआ था, और इसी वजह से ईरान अपनी शर्तों पर डटा हुआ है। और आज ये स्थिति देखने को मिल रही है, और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे को लेकर ईरान डटा हुआ है।